हरियाणा में विधानसभा के चुनाव है। इस विधानसभा के चुनाव में हो सकता है कि अब फिर बार बीजेपी को हार का सामना करना पड़े, क्योंकि बीजेपी को हार का सामना हरियाणा में दो मुद्दों पर करना होगा। पहला मुद्दा यह है कि एमएसपी को लेकर सबसे अधिक हरियाणा के ही किसान विरोध प्रदर्शन दिल्ली में आकर कर रहे थे, जो कि उस पर भारतीय जनता पार्टी आंख बंद करके और कानों में तेल डालकर सुन रही थी। और दूसरा सबसे मुख्य कारण है हरियाणा में बीजेपी का हार का सामना करना, कि जिस तरीके से साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट पहलवानों ने जिस तरीके से यौन उत्पीड़न का आरोप बृजभूषण पर लगाकर जो विरोध प्रदर्शन कर रही थी, उस पर भी बीजेपी खामोश थी। पहलवान साक्षी मलिक या फिर बजरंग पुनिया को बुलाकर भारतीय जनता पार्टी की कोशिशें नहीं रही। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने इन तीन रेसलरों से अपनी करीबी बनाई। आज उसी विनेश फोगाट को लेकर क्या कुछ स्टेटमेंट दे रही हैं हरियाणा में प्रियंका वाड्रा जी, उनका भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुनिए। विनेश के साथ भी ऐसा ही हुआ कि उसके माँ बाप ने भी पूरे भरोसे के साथ उसको भेजा, संघर्ष किया, लड़ी, ओलंपिक्स तक पहुंच गई और उसका संघर्ष का फल भी उसे मिला, मेडल मिला। पूरे देश को गर्व महसूस हुआ, सबने कहा हमारी बेटी है। जीत के समय आई, प्रधानमंत्री जी ने घर बुलाया, चाय पिलाई, फोटो खिंचवाई। भाजपा के तमाम नेता ने कहा कि देखो मोदी जी हैं, तभी मेडल जीत रहा है भारत। पूरी मीडिया ने भी कहा, और इतना संघर्ष करके हमारी लड़कियां, हमारी बहनें गई हैं, हम सबको गर्व महसूस हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ? वो भरोसा तोड़ा गया। वो भरोसा जो विनेश के दिल में था अपनी सरकार के प्रति, अपने ओलंपिक्स के एसोसिएशन के प्रति, जिसके साथ वो इतनी दूर किसी और देश में जा रही थी अकेले, वो भरोसा टूटा। क्यों टूटा? क्योंकि विनेश और उसके साथियों के साथ अन्याय किया गया, और जब विनेश ने अन्याय देखा तो खड़ी हो गई। और ये भी हरियाणा का स्वभाव है। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, तीन ऐसे पहलवान थे जो यौन उत्पीड़न को लेकर बृजभूषण सिंह पर आरोप लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पर दोस्तों, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। वही बात किया जाए साक्षी मलिक को लेकर, तो साक्षी मलिक के पास भी ये ऑफर पहुंचा हुआ था कि आप भी राजनीति पार्टियों में शामिल हो जाए, बट साक्षी मलिक ने इसको इनकार कर दिया, उन्होंने इग्नोर कर दिया और उन्होंने कहा कि हम राजनीति में नहीं घुसना चाहते हैं। और दोस्तों, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिए। दोस्तों, आप साक्षी मलिक का उस वीडियो को सुनिए जो कि कांग्रेस पार्टी ने राजनीति में आने का ऑफर किया और उस ऑफर को उन्होंने ठुकरा दिया। व्यक्तिगत फैसला है, पर्सनल चॉइस है उनकी कि वो पार्टी में जाना चाहते हैं। बाकी मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं हमें त्याग कर देना चाहिए। हमारा जो आंदोलन था, जो बहन बेटियों की लड़ाई थी, वो उसको गलत रूप ना दिया जाए। मैं अभी भी उस पर डट के खड़ी हूँ। महिलाओं के लिए जो रेसलिंग में जो शोषण होता था और जो हमारा आंदोलन है, वो अभी भी मेरी तरफ से बिल्कुल जारी है। मैं हमेशा से रेसलिंग के लिए सोचती आई हूँ, रेसलिंग के हित में काम करती आई हूँ और हमेशा करती रहूंगी। मेरे पास भी ऑफर आए बड़े। मुझे यूँ था कि मैं जिस चीज से जुड़ी हूँ, जो मैंने एक अच्छी शुरुआत की है, मैं उसको पूरा लास्ट तक लेकर जाऊँ। साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट जब आरोप लगाकर बृजभूषण सिंह पर विरोध कर रहे थे, तो उसी समय बृजभूषण सिंह ने एक बयान दिया था कि ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, इसके पीछे दरअसल राजनीतिक पार्टियां हो गई है और ये जो बोली जा रही है और इसके पीछे जो षड्यंत्र किया जा रहा है, दरअसल अब उसमें राजनीतिक पार्टियां इन्वॉल्व हो चुकी हैं। दोस्तों, उसी समय बृजभूषण सिंह ने कहा था और उसी समय कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट। आप बृजभूषण सिंह का उस वीडियो को सुनिए। ये लड़ाई अब खिलाड़ियों के हाथ से निकल चुकी है। ये पॉलिटिकल पार्टियों का इसमें जो है प्रवेश हो चुका है और जिसके लक्षण मुझे कम से कम पहले दिन से दिखाई पड़ रहे थे और मैं देख रहा था कि ये धरना प्रदर्शन जो हो रहा है, ये खिलाड़ियों की स्वयं की आवाज़ नहीं है, ये आवाज़ बनाई गई है, सिखाई गई है। पूरे हरियाणा के चुनाव के दौरान जिस जगह पे राहुल गांधी जी अपना जनसभा कर रहे हैं, तो उसके साथ बजरंग पुनिया उनके स्टेज पे जरूर दिखाई दे रहे हैं। जिस जगह पर प्रियंका वाड्रा जी अपनी रैली कर रही हैं, तो उस रैली में विनेश फोगाट दिखाई दे रही हैं। तो ये साफ दिखाता है कि
कि इसमें सबसे बड़े मुद्दे जो बनाए गए हैं वह बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को बनाया गया है और इसमें साक्षी मलिक राजनीति में आने से इनकार कर दिया। सबसे बड़े मुद्दे दो हैं, एक किसान आंदोलन को लेकर, एक पहलवानों को विरोध प्रदर्शन को लेकर। यही दो अहम मुद्दे हैं जिससे बीजेपी हरियाणा में चुनाव हारती हुई दिख रही है दोस्तों।